तो ये है आपका मोटर स्विच। सर मेन स्विच और स्टार्टर एक ही स्विच बोर्ड में सर बोर्ड में माउंट होंगे सर? कौन से बोर्ड में? तो सर एक ही माउंट होंगे सर मेन हाँ स्विच आप, और हाँ स्टार्टर? हाँ हाँ, ये मेन स्विच नहीं है, आपका मोटर स्विच है। तो ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से जो आपकी सप्लाई आएगी वो मोटर स्विच पे आएगी, यस मोटर स्विच से फिर आपकी जाएगी स्टार्टर पे। स्टार्ट। हम्म। ओके सर। तो ये जो आपकी लाइन हो रही है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से बाद, ये भी आपकी हो रही है रिजिड टाइप। यहाँ पे भी आप रिजिड टाइप कंड्यूट पाइप लो रहे हैं। और जो मोटर जो आपका स्विच से स्टार्टर के बीच में जो पाइप जाएगा वो आप लोग फ्लेक्सिबल टाइप। सर आज अभी क्या क्या पढ़ा दिए सर, क्या क्या पढ़ा दिए सर आज? जस्ट ये हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन। अच्छा सर, इस लेट हो गया सर, छूट गया जो नहीं ज्यादा हुआ नहीं है अभी। सर। अभी इसके ऊपर और एक क्वेश्चन बताएंगे ना सर? कौन सा वाला? हाँ बोलिए। कह रहे हैं ये नया चैप्टर है सर यही मतलब इसका सर वो नोट्स डाले हैं पीडीएफ सर? नहीं नहीं, वो मैं अभी इससे बाद डालू ना, क्लास से बाद जी। जी 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 सर। सर इसके ऊपर क्वेश्चन और करवाएंगे अभी ना? हाँ हाँ, क्वेश्चन आएंगे, 2-3 एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, वो कराएंगे। तो अभी तो बस बेसिस आपका थोड़ा बहुत चल रहा है, जिससे आपका एग्जाम्पल्स करने में आपको आसानी हो। तो देखिए आपकी यहाँ पे पाइप आएगा, ये हो रहा है आपका फ्लेक्सिबल टाइप। यहाँ पे जो आप पाइप कंड्यूट पाइप ले रहे हो वो रहा आपका फ्लेक्सिबल। फिर जो स्टार्टर से पाइप जा रहा है आपका ग्राउंड पे, वो आप लेने रिजिड। और फिर जो आप वायर लो रहे हैं यहाँ से, जो मोटर में जा रहा है आपका वायर, वो आप लेंगे ग्राउंड के थ्रू। थोड़ा सा इसे पास कर लें, बहुत दूर हो जाएगी। सर ये अंडरग्राउंड होगा सर? इसकी जो वायरिंग आप ले रहे हो वो अंडरग्राउंड हो रही है। यस सर ये है क्या सर, यम यम जो लिखे हैं? मोटर मोटर आपका जो टॉपिक चल रहा है वो चल रही है मोटर वायरिंग, इस वजह से आप मोटर पे वायरिंग लेते हो। जी सर। देखिए ये जो आपका वायर आएगा ये भी आपका हो रहा है फ्लेक्सिबल टाइप। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से मोटर मेन स्विच, मोटर का जो मेन मोटर का जो स्विच है उससे लिए आप लोग रिजिड टाइप पाइप, और जो मोटर का स्विच है उससे स्टार्टर के बीच में लेने आप फ्लेक्सिबल पाइप, और स्टार्टर से ग्राउंड के बीच में आप रिजिड लेने, और फिर ग्राउंड से जो आपका मोटर की तरफ जो पाइप जा रहा है वो आप लेने फ्लेक्सिबल टाइप। सही है। तो ये जो डिस्टेंस हो रही है यहाँ पे, ये वाली, तो ये आप मतलब जितना नीचे ग्राउंड से जितना नीचे लेना है आपको पाइप, वो लेना है 0.2 मीटर। सर जो कंड्यूट पाइप यूज करेंगे वो स्टील वगैरह का होगा?
स्टील ले रहा था पाइप, स्टील पाइप मोटर के लिए। नहीं सर मुझे लगता है फ्लेक्सिबल नहीं मुझे लगता है पीवीसी पाइप ही यूज कर दिया आप, तो मैंने स्टील पाइप कहीं पे देखा नहीं है। सर पीवीसी होगा सर। हाँ बस बट देखिए, तुझे जो आपका जो आपका पाइप जा रहा है वो आपका बॉक्स से अंदर है, सही है, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल पाइप लेना ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। उसी तरह से जो आप ग्राउंड से अंदर ले रहे हो वो भी आपका फ्लेक्सिबल ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे हम ले रहे हैं फ्लेक्सिबल टाइप है, सॉरी पाइप। वायर तो आपका सेम रहेगा, बस जो यहाँ पे बात चली पाइप के बारे में, जो आप पीवीसी पाइप आप ले रहे हो। ये लेंगे आप 0.2 मीटर, ठीक। तो उसी तरह से ये जो डिस्टेंस हो रही ये भी हो रही 0.2 मीटर, ठीक। और ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये हो रही 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, सही। और ये डिस्टेंस तो आपकी 0.5 मीटर ही है। सर इसमें क्या डिगिंग की गई है जो 0.2 मीटर लिया हाँ है हाँ सर अर्थ हाँ के हाँ, नीचे। ग्राउंड से 0.2 मीटर नीचे आप लोगे, सही। और ये आपकी लेंथ है 0.2 मीटर। सर सर बोलिए बोलिए बोलिए। सर जो 0.1 मीटर है वो तो सर दूरी पे होगा ना सर, जितना दूर लेके जाएंगे उतना दूर तक जाएगा। नहीं वो तो बात सही है, पर मोटर आप जो लेते हो वो इतनी, मतलब आपका जो डिस्टेंस रहता है वो इतना ही रहता है। आपकी मैंने आपसे बताया ये डिस्टेंस आपकी चेंज हो सकती है, सही है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से जितनी दूर पे आपकी मोटर है वो आपकी डिस्टेंस हो सकती है, पर जो आप मेन स्विच लो रहे वो आप मोटर के पास में ही लो रहे, वो उससे दूर नहीं लिया जाता है, सही है। तो इसलिए ये जो डिस्टेंस होती है फिक्स होती है। बात समझ में आ रही है? जो आप, ओके सर। हाँ जो आप मोटर लो सर रहे, स्टैंडर्ड है सर। हाँ हाँ ये सब स्टैंडर्ड्स की तरह है। यस। हाँ तो उस बस जो आपका ये वाला जो साइज है वो आपका चेंज हो सकता है जहाँ पे आपने मोटर माउंट की हुई है। हो सकता है आपका एरिया बहुत बड़ा है तो उसमें अपने अलग अलग एरिया पे आपने माउंट की हुई मोटर, तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से जो आपकी मोटर पे वायर जा रहा है वो वायर तो चेंज, वो लेंथ तो चेंज हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट नहीं दिया जितना लेंथ है, तो वो आपकी चेंज हो सकती है, वेरिएबल है। बट ये जो लेंथ है ये आपकी फिक्स होंगी, जो आपका स्टार्टर रहेगा वो मोटर से पास में ही लो रहे आप। तो ये जो टोटल लेंथ हो रही है आपकी, ये ले रहे हैं आप 1.5 मीटर और 2.5 मीटर, मतलब मेन स्विच और राउंड के बीच में डिस्टेंस आप 1.5 मीटर या फिर 2.5 मीटर ले सकते हैं। तो उसी तरह से ये जो टोटल लेंथ हो रही है आपकी ग्राउंड से जो मोटर पर वाया जा रहा है वो टोटल है आपका 0.5 प्लस 0.4 0.9, टोटल 1.2 मीटर। ये आपकी टोटल लेंथ हो रही है 1.2 मीटर। तो देखिए यहाँ पे ये लेंथ आपकी फिक्स रहती है 1.2 मीटर, ये लेंथ भी आपकी फिक्स है 1.5 और 1.2, सही है। और ये जो डिस्टेंस आप लो रहे 0.5 मीटर, मोटर स्विच और स्टार्टर के बीच में डिस्टेंस आप लेंगे 0.5 मीटर, सही। देखिए बस आपका जो वेरी रहेगा वो हो रहा है ये वाला पाइप, मतलब जितने भी आप मोटर्स लो रहे, मोटर्स में आपका जो ये वाला ये पार्ट है, ये वाला पार्ट तो सब में सेम रहेगा, सही। चाहे जो ये मोटर हो रही है या हो सकता है आपकी वेल्डिंग मशीन भी आपके एग्जाम्पल्स में दी हुई होंगी, वेल्डिंग मशीन भी आपकी हाई पावर मशीन होती है, सही है। गंदी गंदी चीजें। तो वहां पे आप माइक हिस्सा होने माइक बंद कर लो भाई अपना। तो देखिए जितने भी आप ड्राइंग्स बनाओ रहे उसमें ये वाला पार्ट तो आपका सेम रहेगा सब में, बस ये वाला जो पार्ट है ये आपका ड्राइंग तो सेम रहेगी, बस टोटल लेंथ आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक। तो पूरे जो चैप्टर है पूरे चैप्टर में आपने सेम यही ड्राइंग बनानी है, सही। और स्टार्टर मैंने आपको बताया डिपेंड करेगा मॉडल की रेटिंग पे, कितने एम्पियर की रेटिंग है, सही। तो इससे आप यस। स्क्रीनशॉट ले लिए। अच्छा आप देखिए जो वायर इसमें सर लेना है इसमें एमएस क्या है? मोटर हेलो। स्विच, मोटर स्विच। मोटर सीट। सर जो फ्लेक्सिबल पाइप है उसकी भी कुछ हाइट उसको भी लगाएं, उसका भी सर मतलब लंबाई कितना होगा?
इस चीज के बारे में। सर जो फ्लेक्सिबल पाइप लगा है 0.5 हाँ मीटर, हाँ हाँ। तो वहाँ पर जो वर्टिकल हाइट होगी। नहीं नहीं, वर्टिकल हाइट आप नहीं लो रही, टोटल जो हाइट हो रही है वो 0.5 मीटर, टोटल हाइट 0.5 मीटर हो रही है। सर जो ये तो टो- हॉरिजॉन्टल है ना 0.5 ये मीटर। नहीं नहीं, ये टोटल हाइट आपकी 0.5 मीटर हो रही। तो एक्चुअली मैंने यहाँ पे इस तरह से शो किया है, आप इसे इस तरह से भी शो कर सकते हो। हम्म, इस तरह से तो टोटल जो लेंथ होती है वो थी 0.5 मीटर। सही है। तो यहाँ पे डीबी है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, और एमएस है मोटर स्टार्टर, सॉरी मेन स्विच, मोटर स्विच। सर मोटर स्विच और स्टार्टर से बोर्ड में होंगे। हाँ हाँ, ये आप एक बोर्ड लो रहे, वहाँ पे आप मोटर स्विच स्टार्टर आप लगा दीजिए। और आपने नहीं, वैसे बोर्ड में ही लाया जाता है, बोर्ड आपका मेनली पैनल होता है। सही है। सर बोर्ड में लगाएंगे तो फिर पाइप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? आपको जब कनेक्ट करना है वायर, तो वायर आप पाइप लो रहे तो ज्यादा बेटर है ना, उससे आपका वायर सेफ रहेगा, सेफ्टी हो जाएगी। यस। हम्म। सर आपने कहा एक ही बोर्ड में होंगे सर। हाँ, बोर्ड तो ये बोर्ड मैंने आपको दिखाया ना, बोर्ड में होने की, बोर्ड मेनली आपका तो पैनल सर हो रहा है, पाइप पैनल कहाँ बोर्ड। यूज किया। नहीं, पाइप भी हम यूज करते हैं, एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए पाइप भी यूज किया जाता है, जो आपका पीवीसी पाइप होता है वो उससे थ्रू ही आपकी ली आ जाती है वायर। आप जब भी आप पैनल देखोगे, पैनल में जितना भी आप वायर यस देखोगे, जितनी वायर होती है वो ओपन नहीं होती है, सारी वायर क्लोज करी जाती है। यस सर। जो आपने ओके। इससे पहले जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन पैनल पढ़ा था, उसमें भी जो वाइन होती है वो वाइन ओपन नहीं रहती है, वो क्लोज होती है, उसे भी आप पाइपलाइन के थ्रू क्लोज सकते हो। यस। सर ये दोनों होंगे तो सर एक मतलब एक पैनल हो जाएगा ना सर, उसमें ये हाँ, दोनों ये है भी आपका एक तरह से पैनल ही है, मोटर स्विच या इसे टाइप आप का। कंट्रोल पैनल, मॉडल कंट्रोल पैनल बोलोगे आप इसे। यस सर इसमें। हम्म। यस सर। तो इसमें मैं ये सब कैसे, यस। देखिए, अच्छा इरेज करने की जरूरत नहीं है अभी, पहले इसमें थोड़ी चीजें और बची हुई हैं। देखिए, जो इसमें वायर आप लो रहे, वायर का जो साइज हो रहा वो डिपेंड रहेगा जितनी उसमें करंट फ्लो हो रही है। ठीक, टोटल करंट के ऊपर आपका डिपेंड रहेगा नंबर ऑफ वायर, सॉरी साइज ऑफ वायर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें डालने, हाँ करंट कितनी फ्लो हो रही है, तो जितने एचपी की आपकी मोटर हो रही, तो उससे आप पहले बदलोगे वॉट में, तो वॉट में बदलने के लिए आप मल्टीप्लाई करने उसे 735.5 से, तो इससे आपकी जो मोटर आएगी वो वॉट में जाएगी। सही, जितने एचपी की मोटर हो रही आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे 735.5 से, उससे आपकी जो मोटर की पावर हो रही वो आ जाएगी आपकी वॉट में। सर हेलो सर। बोलिए। 746 पावर होता है तो ना सर। 746 वॉट होता है सर। यस सर। नहीं नहीं, 740 वो एप्रोक्स होता है, कंप्लीट 740 नहीं होता है। एक मिनट में अभी आपको बता रहा हूँ, सर कहीं कहीं पे वन हार्स पावर 735.5 भी लिया जाता है, 746 वाट होता है। कहीं कहीं पे 735.5 भी लिया जाता है। एक मिनट में आपको, वैसे सर 746 वाट होता है। वॉट इन एचपी, दोनों ही चीजें आपको देखने को मिलेंगी, कहीं पे आप देखोगे 746 भी और 735 भी। मैकेनिकल हॉर्स पावर 746 जो है वो एक अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है, सही है, एग्जैक्टली 746 नहीं होता है, उससे ऊपर नीचे वेरी करता है, तो आप ले सकते हो 746 भी ले सकते हो और 735 भी ले सकते हो, सही है, नो इशू।
सही। जो आप देखो यहाँ पे, वहां पे आपको दिया रहेगा अप्रोक्सीमेट रिजल्ट। सही। जो आपका जो 746 है वो आपका अप्रोक्सीमेट है, कंप्लीट मतलब एग्जैक्टली 746 नहीं होता है, तो वो वेरी रहता है आपका। ठीक, तो वहाँ पे 746 आप लेते हो वो भी सही है, 735 लेते हो वो भी सही है। हाँ सर, बुक में सर 735 से लेकर हल किया है। इसमें आप कहीं पे आपको सर 747 दिया बुक होगा। में सर जो आप लिखे हैं हाँ तो वही लिखे हैं। अच्छा, नहीं बुक में चले जी हुआ है। सर, यही लिया है सर जो लिखे हैं। 735 ना। हाँ, कहीं कहीं पे आपको 7, 735.5 कहीं कहीं पे कहीं कहीं पे आपने प्लस 746 भी पढ़ा हुआ होगा। 746 जब आपने मोटर वाला चैप्टर पढ़ा होगा जी उसमें सर। आपने 746 पढ़ा होगा। नहीं सर, यही लिखा था सार्थक बुक में सर, यही दिया था। नहीं, हाँ देखिए 746 ज्यादातर जो यूज होता है वो 746 होता है। जैसे मैंने भी 746 ही पढ़ा है, पर वो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट होता है। 746 जो होता है वो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट होता है, तो वेरी होता है वो। तो इंटरनेट पे आप सर्च करो, वहां पे भी आपको 746 मिलेगा, पर एक चीज आपको मिलेगी वहां पे, 746 जो है वो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है। सर एक फार्मूला होता है करंट निकालने का सर किसी मोटर में, सर जो हॉर्स पावर दी होती है उसे सर 1.4 से सर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो शायद निकल आता है हॉर्स पावर करंट। तो 1.4 से, नहीं नहीं ऐसे नहीं मिलेगा। जो आपकी टोटल करंट आ रही होती है उससे आप मल्टीप्लाई करते हो 1.5 से, इसलिए जो आपकी करंट होती है वो स्टार्टिंग में ज्यादा फ्लो होती है। मैंने अभी आपको बताया था, जो मोटर स्टार्टर जो मोटर जब आप ऑन करते हो तो स्टार्टिंग में वो ज्यादा करंट लेता है, जब वो फुल लोड पे पहुंच जाती है तो उसकी करंट जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक, तो इसलिए जो हमारी जो टोटल करंट आ रही होती है उससे हम 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो आती है आपकी इफेक्टिव करंट। उसी के अकॉर्डिंग आपको वायर लेना होता है। सही। जो आप यहाँ पे आई निकालोगे, आई आप निकालोगे टोटल, टोटल वॉट, ठीक, डिवाइड बाय एफिशिएंसी इनटू वोल्ट। मोटर की एफिशिएंसी इनटू वोल्ट। सही। ये हो रहा आपका डीसी मोटर के लिए। और टोटल वॉट डिवाइड बाय बीटा इनटू बी cos फाई। cos फाई आपका पावर फैक्टर है। ये हो रहा आपका एसी मोटर के लिए। सर एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई क्यों किया गया है? कहाँ पर? जो एफिशिएंसी है सर हाँ वो। हाँ, देखिए एफिशिएंसी मतलब देखिए जितना पावर आप उसको दे रहे हो, सही है, उतना पावर आपको आउटपुट पे नहीं मिल रहा है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, जितना इनपुट पावर आप दे रहे हो, अगर एफिशिएंसी 1 है, इसका मतलब है जितना इनपुट पावर आप दे रहे हो आउटपुट पे आपको उतना पावर मिल रहा है। सही। यस सर। दूसरी चीज, अगर मान ली यस। एफिशिएंसी आपकी 0.8 है, मतलब 100% आप पावर दे रहे हो, बट आउटपुट आपको 800 वाट ही 80% ही मिल रहा है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे मोटर से देश में हमने, मोटर की जो एफिशिएंसी होती है वो कभी भी 100% नहीं होती है। जितना आप देते हो उतना आपको यस आउटपुट सर। पे नहीं मिलता है, वो हमेशा कम होता है, तो इसलिए यहाँ पे यस। एफिशिएंसी कंसीडर किया गया है। समझ नहीं आया सर, यहाँ हाँ, पर कंसीडर क्यों कर रहे हैं सर हम एफिशिएंसी?
झगड़ा आप इसलिए लड़ रहे हो, ये मैंने आपको बताया मोटर की जो एफिशिएंसी है, मोटर की एफिशिएंसी है, सही। यस सर, ये तो मोटर की पता है। एफिशिएंसी मतलब जितना आप मोटर को सप्लाई दे रहे हो उतना मोटर तो मतलब आउटपुट में मोटर उससे अकॉर्डिंग दे भी रहा है नहीं दे रहा है, सही। तो इसलिए यहाँ पे करंट फ्लो हो रही वो उसी से अकॉर्डिंग डिपेंड कर रही है एफिशिएंसी के ऊपर, जितनी आप जिस वैल्यू आपको हेलो आउटपुट सर। मिल रही है। हाँ सर अगर हम इससे जो हॉर्स पावर से जो वाट निकाले हमने, उसको हाँ सर अगर वोल्टेज से डिवाइड कर दे तब नहीं निकलेगा सर? हॉर्स पावर जो वोल्टेज से ये जो हॉर्स नहीं। पावर से निकाले हैं ना सर, जितने वाट की है मोटर, उसमें हाँ सर अगर क्यू बाई वोल्टेज से वी कर डिवाइड दें कर सर, आई इक्वल टू क्यू बाई वी करें तो तो। सर आई नहीं निकले, करंट नहीं निकलेगा क्यू सर? बाई वी रहेंगे आप। यस सर। हाँ यस सर। तो देखिए जो आपका जो आप टू बाई वी निकाल रहे उससे भी अपना निकल जाएगा, यस थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस आएगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। अगर आप टू बाई वी भी चलते हो एफिशिएंसी से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। ऑलमोस्ट जो आपका एक ही है, जो एफिशिएंसी होती है वो 0.6 से 0.9 के बीच में वेरी होती है, सही। तो यस सर। इतना ही जो आपका यस जो आपका रिजल्ट आएगा फाइनल आई, उसमें आपका 10% से 40% के बीच का डिफरेंस आ सकता है, सही है। यस सर। जी अगर सर। अगर आपको एफिशिएंसी मालूम है अपने मोटर की तो मोर एक्यूरेटली आप निकाल सकते हो आई, एग्जैक्टली इतनी फ्लो हो रही है, ठीक है। और अगर आप एफिशिएंसी ऐड नहीं करते हो तो वही अप्रोक्सीमेट आपका आई वैल्यू हो रही है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, उसमें एरर हो सकता है 10 to 40% का। यस सर। मतलब सर यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी वो एक्यूरेट होगी करंट। हाँ वो आपकी एक्यूरेट वैल्यू हो रही है आई की वैल्यू। ये जो आई वैल्यू आ रही है ये आ रही है फुल लोड पर, सही। सर इसका यस अगर सर। फार्मूला बनाए तो सर P बराबर बी आई कॉस पाई और इंटू इफिशियंसी बनेगा। हाँ वी आई रॉस इंटू एफिशिएंसी, टोटल जो आपकी पावर आएगी आउटपुट पावर, सही। मतलब देखिए टोटल वोल्टेज करंट, और देखिए एफिशिएंसी आपकी क्या होती है, आउटपुट बाय इनपुट। मतलब जितना इनपुट आप दे रहे हो वी आई का मतलब हो गया टोटल आउटपुट आपको मिल रही है, जितना आप इनपुट पे दे रहे हो आउटपुट मोटर पे उतनी आउटपुट आपको मिल रही है, तो ये हो रही है फुल एफिशिएंसी। बट ऐसा हो सकता है मोटर की एफिशिएंसी फुल ना हो, जितना आप इनपुट सप्लाई इसको दे रहे हो उतना वो आउटपुट ना दे रही हो, आउटपुट वो दे रही है 80% ही। तो आप यहाँ पे एफिशिएंसी आप टोटल हो रही तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.8 से, तो वो मोर एक्यूरेट रिजल्ट आएगा आपका, सही। यस सर। अच्छा और फिर जब आप एसी मोटर आप डाल रहे उसके लिए आपका आई वैल्यू आएगी क्यू डिवाइड बाय रूट पी। इंटू बीटा वी क्रॉस साइन। अच्छा देखिए लास्ट टाइम में जब हमने पावर सर्किट किया था, ठीक है, उस पावर सर्किट में हमने क्रॉस साइन नहीं लिया था, पावर फैक्टर इसलिए नहीं लिया था तो इसलिए फिर आपको पावर फैक्टर भी निकालना पड़ेगा। पहले सप्लाई का जो पावर फैक्टर है थ्री फेज में एसी सप्लाई में जो पावर फैक्टर है वो आपको निकालना पड़ेगा। पावर फैक्टर आपका होता है रेशियो ट्रू पावर और अपेरेंट पावर। जो आपकी ट्रू पावर होती है उसका और अपेरेंट पावर जो होती है उसका रेशियो होता है आपका पावर यस सर। फैक्टर, तो वो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो निकालने के लिए वो जब आप उससे आप ऐड करते हो निकालने के बाद आप वैल्यू निकालते हो तो आपका मोर एक्यूरेट होगा। और आप नहीं भी निकालते हो तो आपका वो एक्यूरेट नहीं हो रहा बट वो उससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी मेरा तो मोटा सा पावर फैक्टर पता है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकते हो उसकी।
ठीक? सर इसमें 1000 से सर मल्टीप्लाई तो नहीं होगा? कहाँ पर 1000 से? जो एसी के लिए लिया है Q इंटू 1000। नहीं, अगर आपका ये वॉट, ये लो वॉट में आता है तो आपका 1000 से थोड़ी मल्टीप्लाई, ये ऑलरेडी वॉट में है, ठीक, तो आप नहीं थोड़ी मल्टीप्लाई। सर ये 1.732 कहाँ से आ गया? √3 जो रूट ओ, Yes, वैल्यू दी है मैंने RMS वैल्यू ली। हाँ, जैसे वैसी यहाँ पे थी। अगर आप आपको मोटर की एफिशिएंसी और पावर फैक्टर पता है, ये डिपेंड करेगा मोटर टू मोटर, सही। बट इन जनरल जो आपका एफिशिएंसी और पावर फैक्टर रहता है वो इस तरह से रहता है। तो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप ले सकते हो। देखिए इन जनरल जो आपकी 1 HP से कम मोटर होती है, लेस देन 1 HP, उनकी एफिशिएंसी होती है 0.5 से 0.65 के बीच। ठीक है, और उसका पावर फैक्टर आप लेंगे 0.6। उसी तरह से आपकी अगर मोटर है 1 HP से 2 HP के बीच में, ठीक, तो आप लोग यहाँ पे एफिशिएंसी 0.7 से 0.75। सर ऐसा अज्यूम करके चलते हैं। नहीं, ये एज्यूम आप नहीं कर रहे हो, ये इन जनरल देखिए, जब आप मोटर थी जो जैसे जैसे मोटर थी, ये आप एक तरह से एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट भी कह सकते हो आप इसे, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंट के बेस पे आपका रिजल्ट निकलता है, मतलब जो इन जनरल आप देखोगे तो मोटर की जो एफिशिएंसी होती है 1 HP की एफिशिएंसी, वो इससे बीच में ही आप मिलेगी आपको। जो आप एक्चुअल 1 HP मोटर की एफिशिएंसी निकालोगे तो वो इससे अप्रोक्स, इससे बीच में या फिर इससे आसपास ही रहती है। सर मतलब उसकी नेम प्लेट पे लिखा हुआ है। हाँ, ये चीज, हाँ शायद ये मोटर के मैन्युफैक्चरर ये चीज देते हैं, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इस चीज पे। अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर आपको डालना पड़ेगा टेबलेट होते, इसलिए बहुत सारी चीजें आती हैं शायद, मिसाल से इसलिए आता है एक इंस्ट्रूमेंट आता है इसलिए, जिससे आप पावर पैटर्न डाल सकते हो। तो इसका एनालाइजर होता है, 1 मिनट में आपको बता रहा हूँ अभी। उस एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसके थ्रू आप एपरेंट पावर और जो एक्चुअल पावर है दोनों आप मेजर कर सकते हो। उसका रेशियो लेते हैं, फिर आप पावर पैटर्न डाल देते हैं। पावर क्वालिटी एनालाइजर, फिर आपका इंस्ट्रूमेंट आता है पावर क्वालिटी एनालाइजर। इससे थ्रू आप जो आपकी एपरेंट पावर है, ठीक है, और जो आपकी ट्रू पावर है, वर्किंग पावर है, तो उसका उसे आप अलग अलग मेजर कर सकते हो। उसका रेशियो लेते फिर आप डाल लेते हैं पावर फैक्टर। टू 5 HP से 5 HP के मीटर की जो एक जनरल एफिशिएंसी होती है
लेंगे आप 0.75 टू 0.8 के बीच में, ठीक है। इसी जैसे पावर फैक्टर आपका आएगा 0.75 और 5 to 20 के बीच में आपकी मोटर की एफिशिएंसी आएगी 0.8 से 0.85 के बीच में और आपका पावर फैक्टर आएगा 0.8 और फिर मोर देन 20 HP के लिए आप लेंगे 0.85 टू 0.9, ठीक है। और जो आप सब आएगा पावर फैक्टर 0.9 और देखिए जो आपकी टोटल आई आएगी उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे आई 1.5 से। तो जो आपको मैंने बताया जो स्टार्टिंग करंट होती है वो फुल लोड करंट से ज्यादा होती है। जो आपका आई डैश आएगा वो रहा आपका 1.5 आई, ठीक। तो उस आई डैश के थ्रू ही आप जो वायर साइज हो रहा है वो आप आई डैश के थ्रू ही लेंगे, ठीक। जो भी आप वायर साइज निकालेंगे वो आपको एक्चुअल करंट से नहीं निकालना है, उससे आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, उसके बाद जो अपनी करंट आएगी उससे अकॉर्डिंग आप लेंगे वायर का साइज, सही। और उस वायर साइज से अकॉर्डिंग आप लेंगे जो आपकी जो कंड्यूट पाइप आएगा, जितना आप वायर ले रहे हो उससे अकॉर्डिंग आप लोगे कंड्यूट पाइप। सर ये 1.5 क्या है सर? देखिए जो आपकी मोटर में जब भी आप मोटर स्टार्ट करते हो ना तो स्टार्टिंग में थोड़े समय के लिए मोटर में करंट फ्लो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद जैसे जैसे आपका मोटर फुल स्पीड पे आती है उसके बाद आपकी करंट जो होती है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, सही। अब क्योंकि देखिए जो आपकी जो यहाँ पे जो आई आ रही है ये फुल स्पीड करंट है, मतलब जब आप मोटर अपनी फुल स्पीड पे होती है उस समय करंट फ्लो है आई, सही है। लेकिन जो स्टार्टिंग करंट होती है वो आई से ज्यादा होती है, इस वैल्यू से ज्यादा होती है। तो इसलिए आप पहले उससे 1.5 लेते, उससे अगर आप इस वैल्यू के अकॉर्डिंग अपना वायर ले रहे हो तो हो सकता है स्टार्टिंग में ज्यादा करंट जो फ्लो हो रही है उससे अकॉर्डिंग आपका उससे आपका वायर डैमेज हो सकता है। इसलिए आप क्या लेते हैं उससे पहले 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, उससे थ्रू आप अपना वायर लेते हैं जिससे स्टार्टिंग में जो आपकी ज्यादा करंट फ्लो हो तो उससे आपका वायर डैमेज ना हो। यस यस आई गेस। देखिए जो आप वायर ले रहे हैं यहाँ पे ये है नहीं अभी, सर आई डैश स्टार्टिंग करंट था ना सर? हाँ स्टार्टिंग करंट। तो इसे इरेज करो फिर मैं अब ओके सर बोलिए। सर वो 1.5 से मतलब सर इसी से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? जो आप यहाँ से जो आपकी आई थी वैल्यू आई थी क्यू ओपन ईटा वी डीसी मोटर है तो लेने आप क्यू ओपन ईटा वी, एसी मोटर है फिर आप लेने क्यू ओपन ईटा वी इंटू क्रॉस फाई, ठीक है। तो इससे जो आपकी आई थी वैल्यू आ रही है उस आई से 1.5 टाइम आप लो रहे और उस 1.5 टाइम जो आप आई ने आई वैल्यू ली है उससे थ्रू आप लो रहे वायर साइज उससे अकॉर्डिंग। सपोज जैसे आपकी जो आ रही है यहाँ पे करंट आ रही है 10 एम्पियर, सही है। वो सर हम पूछ रहे थे सर 1.5 टाइम ही क्यों लेंगे? 1.5 कहाँ से सर आया ये? मतलब 1.5 टाइम ही हमने क्यों लिया ये पूछना चाह रहे हैं। यस सर, यस सर। ये थी जो आपकी करंट फ्लो होती है, एक्चुअली जो आपकी करंट फ्लो होती है वो 5 से 7 5 टाइम टू 7 टाइम होती है, सही है। जो आपकी जो फुल स्टार्टिंग करंट जो होती है वो 5 to 7 टाइम होती है एक्चुअल जो आपकी करंट फ्लो हो रही है वो, सही है। तो जो आप टेबल की माप ले रहे हो अब देखिए जो आपका स्टार्टिंग जो करंट होती है वो बहुत थोड़े समय के लिए फ्लो होती है, सही है। ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यूसली बहुत टाइम के लिए फ्लो होती रहती है। उसी तरह से जो आपका वायर होता है, सही है, वायर में भी ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए आपका अगर वायर 10 एम्पियर करंट तो हैंडल कर सकता है उसी कैपेसिटी 10 एम्पियर है, तो ऐसा नहीं है उसमें 15 एम्पियर जैसे 15 एम्पियर फ्लो ही करंट वो जल जाता है, थोड़ा सा वो टाइम लेता है। 15 एम्पियर अगर मान ली उसकी रेडिएट कैपेसिटी से ज्यादा करंट फ्लो हो रही है तो उससे उसका वो धीरे धीरे पहले हीट होना स्टार्ट होता है, हीट होते 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 फिर वो अपना डैमेज होता है, सही है। तो एक एक जनरल आइडिया ये है कि अगर आप
एक मतलब इसे आप लेमैन रूल भी कह सकते हो। लेमैन रूल आप समझते हैं? देखिए जैसे अगर आप 1.5 टोटल आपकी स्टार्टिंग करंट आपकी 5 to 7 टाइम फ्लो हो रही है, सही है, उसमें अगर आप 1.5 जो वायर का साइज है वो 1.5 टाइम अराउंड लेते हैं आप, तो आपका वायर उसमें डैमेज नहीं हो रहा, सही है? यस सर। तो इसमें ऐसा नहीं है, देखिए अगर आपकी 5 to 7 टाइम करंट फ्लो हो रही है तो ऐसा नहीं है कि आप तो 5 to 7 टाइम ही आपको लेना पड़ेगा वायर का साइज उससे अराउंड, क्योंकि आपकी करंट जो हो रही है वो बहुत थोड़े टाइम के लिए फ्लो होती है। अब इतने थोड़े टाइम में जो होता है आपका डैमेज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, चांसेस तो होते हैं पर चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसलिए आप एक जनरल रूल है कि आप 1.5 टाइम लेते हो उसमें। सर जो करंट होती है, जो हमने करंट निकाली है वो सर 80% ऑफ सर जो करंट होती है उसका लेते हैं ना 80% इस चीज से सर। जो सर हेलो फुल करंट होती है उसका सर 80% कंसाइडर करके चलते हैं। वायर के लिए। नहीं, हाँ सर मैंने उसमें पढ़ा था एनर्जी कंजर्वेशन में। अ, उसने नहीं सर ने तो रिले की वो बताई थी भाई, अभिषेक रिले के लिए बताई थी उन्होंने। अच्छा अच्छा ठीक है। वायर तो आप इससे 1.5 टाइम ही लो रहे। नो सर ठीक है सर, आप बताइए। हेलो सर, बोलिए। ये जो आई डैश है ये स्टार्टिंग करंट है? हाँ ये स्टार्टिंग ट्रेंड है। मतलब ये सर जो स्टार्टिंग करंट होगी वो जो सर एक्चुअल में जो करंट बाद में फ्लो होगी उसकी 1.5 टाइम होगी, नहीं नहीं मतलब इसका कहने का नहीं देखिए एक्चुअल जो आपकी करंट होती है वो 5 to 7 टाइम होती है, सही है, होती तो 5 to 7 टाइम है, बट हम यहाँ पे जो वायर ले रहे हैं, यहाँ पे जो आपकी कैलकुलेशन हो रही है वो वायर के लिए हो रही है, तो ये आपकी फुल लोड करंट है। और जो आप वायर लो रहे हैं आप 1.5 टाइम करंट के अकॉर्डिंग, सही। नहीं सर सर जो समझ में 5 नहीं to आया। 7 टाइम सर फ्लो हो रही है तो सर 1.5 टाइम ही क्यों लेंगे? वही चीज तो मैंने आपको बताया अभी। देखिए जो आपकी करंट फ्लो हो रही है, सपोज आपका जो 10 एम्प, सपोज आपका जो वायर है, सही है, 10 एम्पियर करंट की कैपेसिटी है उसकी, 10 एम्पियर उसमें से फ्लो हो सकती है इजिली, सही है, बिना उसे डैमेज किए हुए। तो ऐसा नहीं है कि अगर उसमें 15 एम्पियर फ्लो हो जाए तो वो करंट डैमेज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जब उसमें 15 एम्पियर करंट फ्लो होती है तो वो पहले हीट होना स्टार्ट होता है, जब वो ओवर हीट हो जाता है, बहुत ज्यादा ही टेम्परेचर हाई हो जाता है, तब वो जल जाता है और वो बीच से डैमेज हो जाता है, सही है, ऐसा होता है। और जो आपकी स्टार्टिंग करंट यस फ्लो हो रही है वो बहुत थोड़े टाइम के लिए होती है, सही है। तो थोड़े टाइम के लिए अगर हो रही है तो अगर जरूरी नहीं, अगर 5 to 7 टाइम ना लेकर 1.5 टाइम भी लेते हो आप, तो आप जब तो वो जब करंट आपकी फ्लो हो रही है तो वो बिना डैमेज किए उससे पास हो सकती है उसमें से, तो स्टार्टिंग करंट उससे उतनी देर में आपकी करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। जो 5 to 7 टाइम फ्लो हो रही है टोटल, वो डिक्रीज भी होती है। जैसे आपने स्टार्ट की तुरंत, जैसे आपने मोटर स्टार्ट की करंट होती है 5 to 7 टाइम, फिर वो डिक्रीज होती जाती है कंटिन्यूसली, 5 to 7 टाइम बनी नहीं रहती है, वो डिक्रीज होती जाती है और डिक्रीज होते 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 फिर वो लोड करंट पे आ जाती है, सही है। तो इसलिए एक यस जनरल रूल है कि आप 1.5 टाइम के अकॉर्डिंग वायर ले लेते हैं, तो उससे आपकी मोटर जो होती है, मोटर वायर आपका डैमेज नहीं होगा। यस यस समझ गया। तो इसमें मैं इरेज कर दूं इसे या और कुछ पूछना है आपने? नो सर। देखिए यहाँ पे जो आपकी, आप सपोज मैंने अभी यहाँ पे 3 मोटर ली थी ना, 1 HP, 5 HP और 10 HP, तो उन तीनों मॉडल लिए आप 3 डिफरेंट डायग्राम बनाएंगे, सही, डायग्राम सेम ही रहेगा बट 3 डिफरेंट डायग्राम आप बनाएंगे।